नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा करेंगे। इससे पहले हमने एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को पूरा कर लिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी की आने वाली परीक्षा है, आरओ एआरओ और आरएएस की प्री की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूरोप के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी 743 मिलियन इसकी जनसंख्या है। यूरोप की अवस्थिति के बारे में देखते हैं तो यूरोप के पूर्व में एशिया महाद्वीप स्थित है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य महासागर। यूरोप की नदियाँ के बारे में देखते हैं तो इसकी प्रमुख नदी है पो नदी। इसका उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है और अपना ये जल जो है एड्रियाटिक सागर में गिराती है। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। वेनिस शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम जो है आल्प्स पर्वत से होता है और मुहाना जो है एड्रियाटिक सागर में होता है। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। टाइबर नदी, इसका उद्गम माउंट फुमैओलो से होता है और मुहाना इसका भूमध्य सागर में है और इटली की राजधानी रोम इसी के किनारे स्थित है। यूराल नदी का उद्गम जो होता है यूराल पर्वत से होता है। मुहाना इसका कैस्पियन सागर है। यह यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। ये यूरोप और एशिया की जो मध्य सीमा बनती है उसका भी निर्धारण इस नदी से होता है। एल्बे नदी चेक गणराज्य के पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर जर्मनी में बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का जो हैम्बर्ग शहर है इसी के किनारे स्थित है। सीन नदी फ्रांस की एक प्रमुख नदी है। पेरिस इसी के तट पर स्थित है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो सीन नदी के तट पर स्थित है। यह इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। राइन नदी, उद्गम इसका आल्प्स पर्वत से होता है और मुहाना उत्तरी सागर है। वोल्गा रूस की प्रमुख नदी है और ये रूस से बहती है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। डॉन नदी, ये भी रूस में प्रवाहित होती है। टेम्स नदी इंग्लैंड में प्रवाहित होती है और लंदन इसी के किनारे स्थित है। टेम्स नदी के किनारे ही लंदन स्थित है। डेन्यूब नदी, इसका उद्गम जो होता है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और अपना जो जल है ये काला सागर में गिराती है। यह 10 देशों से होकर गुजरती है। बहुत महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब नदी। विस्टुला नदी, यह पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है। पोलैंड की सबसे बड़ी नदी विस्टुला नदी है। नीपर नदी, यह यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है। निस्टर नदी, यह यूक्रेन और मोल्दोवा की सीमा बनाती है। तो यूक्रेन और मोल्दोवा की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो निस्टर नदी इसका आंसर होगा। यूरोप की प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। लाडोगा झील, यह रूस में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ओनेगा झील, यह रूस में स्थित यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कॉन्स्टेंस झील आल्प्स पर्वत में स्थित है। वेटर्न झील, ये स्वीडन की झील है और एवरन झील यह एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। यह इटली में स्थित है। बालाटन झील, यह हंगरी में स्थित है। आइसल झील, यह नीदरलैंड में स्थित है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लाडोगा झील रूस में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लाडोगा झील जो है यूरोप की सबसे बड़ी झील है और ओनेगा झील जो है रूस में स्थित है और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कॉन्स्टेंस झील आल्प्स पर्वत में स्थित है। वेटर्न झील स्वीडन की है। एवरन झील यह कृत्रिम झील है, यह इटली में स्थित है। बालाटन झील हंगरी में स्थित है। आइसल झील यह नीदरलैंड में स्थित है। यूरोप के प्रमुख पर्वत देख लेते हैं तो एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित है। बाल्कन पर्वत बुल्गारिया और सर्बिया में इसका विस्तार है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है। स्कैंडरबर्ग पर्वत अल्बानिया में इसका विस्तार है। माउंट एटना इटली में स्थित है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। कैंटेब्रियन पर्वत स्पेन में स्थित है। काकिकस पर्वत रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया में इसका विस्तार है। रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। फिर से रिपीट करते हैं एक बार। एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित है। बाल्कन पर्वत बुल्गारिया और सर्बिया में इसका विस्तार है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है।
जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है। स्कैंडरबर्ग पर्वत अल्बानिया में स्थित है। माउंट एटना इटली में। यूराल रूस में। कैंटेब्रियन स्पेन में। काकेकस पर्वत रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया में। ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 देश मिलकर के इनको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी जगह पे पूछा गया है। तो ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड का जो समूह है उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम कहते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। जब इन्हें मतलब ग्रेट ब्रिटेन और उसके साथ साथ जब उत्तरी आयरलैंड को मिला लिया जाता है तो वो पूरा यूनाइटेड किंगडम कहलाया जाता है। बाल्टिक देश कौन से हैं? बाल्टिक देश हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। बाल्कन देश कौन से हैं? बाल्कन देश हैं सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, कोसावो, स्लोवेनिया, बोस्निया। रिपीट करते हैं, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, कोसोवो, स्लोवेनिया और बोस्निया। ये बाल्कन देश हैं। स्कैंडिनेवियन देश जो हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। ये स्कैंडिनेवियन देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और फिनलैंड। बाल्टिक सागर के चारों ओर लगने वाले देश हैं रूस, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड। रूस, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड और फिनलैंड। यूरोप महाद्वीप से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनको एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये याद हो जाएंगे। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं या प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है यूरोप को। फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है। दुनिया का सबसे छोटा देश भी यूरोप में स्थित है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह है। फ्रांस स्पेन की सीमा पर पेरेनीज पर्वत स्थित है। फ्रांस और स्पेन की जो सीमा है उस पर पेरेनीज पर्वत स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स में। फ्रांस इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत स्थित है। फ्रांस इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत स्थित है। फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर वास्जेस पर्वत स्थित है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता भी है। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। डोबर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से डोबर जल संधि अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। यूरोप में 46 देश हैं टोटल। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है और यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रुस है। यूरोप का निम्नतम स्थान कैस्पियन सागर है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह। फ्रांस स्पेन की सीमा पर पेरेनीज पर्वत स्थित है। फ्रांस इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत स्थित है। फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर वास्जेस पर्वत है। फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। डोबर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से डोबर जल संधि अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। यूरोप में टोटल देशों की संख्या है 46। फिनलैंड
को झीलों का देश कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एल्ब्रुस है। यूरोप का निम्नतम स्थान कैस्पियन सागर है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। तो ये रही यूरोप महाद्वीप से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। अगले वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूरा करेंगे और इसी प्रकार के वीडियो को पाते रहने के लिए, महत्वपूर्ण वीडियो को पाते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बार बार अपनी इसको 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और इसकी उपयोगिता जब आप एग्जाम हॉल से निकल कर के आएंगे तब आपको पता लगेगा कि 1 से 2 बार अगर आपने इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।